What is Adhik Maas? You mean an extra month? Yeah. हाँ, अपने भारतीय कैलेंडर की ये विशेषता है कि हर 3 साल में एक अधिक मास आता है। मीन्स वी डोंट हैव 12 मंथ साइकिल्स, 12 महीनों की हमारी साइकिल नहीं है। एक अधिक मास भी है जो हर 3 साल में आता है। अधिक मास कैसे बनता है? अब इंग्लिश कैलेंडर तो है 24 आवर बेस्ड, अपना जो कैलेंडर है सूर्य चंद्र की गणना पे चलता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ अलोंगसाइड द सन एंड अलोंगसाइड द मून। चंद्रमा की जो गति है वो बराबर 30 दिन नहीं है, और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें कहीं 28, कहीं 30, कहीं 31 दिन है। ऐसे करते तो गणित गोल गोल होते जाता है, पर हमारा भारतीय शास्त्र जो है वो बड़ा सीधा है, बड़ा ही तार्किक है, बड़ा तर्कसंगत है। तो इसमें ऐसा है कि 3 साल में तिथियों को गिन के चंद्रमा की गति को देखते हुए एक मास एक्स्ट्रा होता है, तो इसे कहते हैं अधिक मास। पर मैंने तो सुना है कि इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। सही सुना है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम किसका नाम है मालूम है? श्री विष्णु का। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अब पुरुषोत्तम मास नाम कैसे पड़ा? इसकी कथा ऐसे है कि अधिक मास, पहले उसको मल मास नाम से जानते थे। मल यानी जो एक्स्ट्रा, जो कचरा है, जो भी वेस्ट है। तो अब क्यों? इसके अंदर न कोई तिथि है विशेष, न कोई उत्सव है विशेष, न संक्रांत पड़ती है। ये एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें सूर्य का संक्रांत नहीं होता, यानी सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता। अब सौर उपासक भी इसमें कुछ नहीं करते, न गणपत्य कुछ करते, न शाक्त करते, न वैष्णव करते, न शैव करते। कोई पूजा नहीं करते, कोई उत्सव नहीं। हर मास में कुछ न कुछ विशेष। श्रावण तो पूरा महीना ही विशेष है शिव जी का। कार्तिक मास श्री हरि को समर्पित है, तब दीपदान का महत्व है। और सूर्य के उपासक जब जब संक्रांत आती है तब तब उत्सव मनाते हैं। चतुर्थी को गणपति जी की पूजा होती है, उसमें मास माघ मास विशेष है, उनकी उत्पत्ति का दिन है, प्रागट्य का दिन है। तो लोगों ने कहा कि इसमें कुछ विशेष नहीं, तो ऐसे करके उसको मल मास में गिनते थे। अब मल मास, वेस्ट मंथ, who will do spiritual practices, who will do religious practices, who will do something special, who will start something। कोई बिजनेस शुरू नहीं करेगा, कोई धंधा शुरू नहीं करता, कोई कारोबार शुरू नहीं करता, कुछ भी शुरू नहीं करते, तो कोई वैशिष्ट्य नहीं रहा। इससे कंटाल के अधिक मास बड़ा त्रस्त हुआ, रोते रोते वैकुंठ गया। हे पिता, हे श्री पितामह, हे मेरे सर्जनहार श्री विष्णु प्रभु, मुझे आपने बनाया ही क्यों? आप एक काम करिए, मेरा सर्वनाश कर दीजिए। विष्णु भगवान चौंक गए, बोले क्या हुआ, तुम कौन हो? तो प्रभु ने कहा कि मैं हूं, मास ने कहा मैं अधिक मास हूं। प्रभु, आपने मुझे मेरा सर्जन ही क्यों किया, मुझे बनाया ही क्यों? आपने मुझे न बनाया होता तो अधिक बेहतर होता। तो बोले क्यों, क्या हो गया? गणना में तुम आते हो, मैंने तुम्हारी रचना की। तो उसने कहा न मेरे में कोई उत्सव होता है, न किसी को हर्ष होता है कि चलो अधिक मास आ गया। सब मुझे मल मास की तरह गिनते हैं। जैसे मल का त्याग होता है वैसे मेरे मास का त्याग हो जाता है, मुझका मेरा त्याग हो जाता है। तो प्रभु ने कहा चलो मैं न्याय दिलवाता हूं, तुम मेरे पुत्र समान हो, चलो। और पृथ्वी पर गए, भूमंडल पर निवास करते सारे ऋषि मुनि, सारे राजागण सब आ गए कि अरे चलो भगवान दर्शन देने आ गए, इससे विशेष क्या अवसर। श्री हरि को सबने दंडवत किया, प्रणाम किया, अपने अपने भाव व्यक्त किया। हम बहुत प्रसन्न है प्रभु, आप यहाँ पर पधारे। तो प्रभु ने कहा इसमें कारण ये है कि आप इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? तो इन्होंने कहा यह तो अधिक मास है, मल मास है, इसके साथ हमने क्या अन्याय किया? तो बोले आपने इसको मल मास कह दिया, आप कोई उत्सव नहीं मनाते, कुछ नहीं करते, बेचारा त्रस्त हो गया है, जीवन उसका निरर्थक हो गया। तो सबने कहा प्रभु हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या करें? इसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं, जैसे श्रावण के शिव जी है वैसे इस मास का कोई देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे मनाएं? चैत्र मास भगवती का है, आसो मास अश्विन महीना ये भगवती का महीना है, ऐसे कार्तिक मास आपका है। इस प्रकार इसका तो कोई अधिष्ठाता देवता नहीं, नक्षत्रों के देवता होते, वार के देवता है, सोमवार के शिवजी, मंगलवार के गणपति,
इस प्रकार सब वार के भी हैं। इस मास के तो कोई देवता ही नहीं है, हम क्यों कर इसको विशेष माने और क्या करें इसमें। तब भगवान ने कहा ऐसी बात, कहा आप ही न्याय कीजिए, आप न्यायदाता है, आप ही पूरे विश्व का न्याय संचालन करते हैं। शनिदेव न्याय देने वाले हैं तो उनके ऊपर भी न्यायदाता भगवान श्री हरि है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी ग्रहों की शांति हो जाती है, सभी आशीर्वचन दायक हो जाते हैं, सभी आशीर्वाद देते हैं, सब सहायक हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा ऐसा, तो आज से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास होगा। मैं अपना नाम देता हूं इस मास को, समझे। भगवान ने क्या कहा, मेरा नाम मैं तुमको प्रदान करता हूं, मैं इस मास का अधिष्ठाता हूं। इस मास में किए हुए किसी भी शुभ कार्य का अक्षय फल है, यानी इस फल को न तो कोई चोरी कर सकता है, हम स्वस्ति कल्याणम कहेंगे तो भी हमारा पुण्य जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह अक्षय पुण्य है जिसका क्षय नहीं हो सकता। ऐसे इस अधिक मास में दीपदान का महात्म्य है, भगवान को हरिचंदन समर्पित करने का महात्म्य है। तुम्हें तो पता है हरिचंदन कैसे बनता है। चंदन को घिस के उसमें गुलाब जल मिला के, खस का इत्र डाल के, केसर डाल के हरिचंदन तब बनता है जब उसमें तुलसी काष्ठ मिश्रित हो। तुलसी की लकड़ी को घिस के उस चंदन में मिलाया जाए और भगवान को समर्पित किया जाए। इसका बड़ा लाभ है, बड़ा पुण्य है, भगवान को बड़ा सुख प्राप्त होता है इससे। तो भगवान को हरिचंदन समर्पित करें, तुलसी समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, भगवान के बंगले बनाए, बस शालिग्राम की सेवा करें, उनका श्रृंगार करें। इस प्रकार से सेवा करने से, भागवत जी का पाठ करने से, रामायण का पाठ करने से, हमारे धर्म ग्रंथों का पाठ करने से इसका महत्व ऐसा है कि इस मास में किया हुआ यानी श्री हरि के समीप रह के किया हुआ पुण्य है। क्योंकि ये मास का नाम क्या है? पुरुषोत्तम मास। यस। तो इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी के चंदन का समर्पण करें, तुलसी जी चढ़ाए। और विशेष जैसे कार्तिक मास में तुलसी के काष्ठ को रुई लपेट कर उसका दीपक, उसकी आरती जब भगवान को की जाती है तो उसका अक्षय पुण्य होता है, उसका पुण्य बड़ा ही बढ़ जाता है। इसीलिए अधिक मास में भी तुलसी की काष्ठ से भगवान को दीप दिखाए और सर्वथा पुण्य कमाए। और बड़ा ही विशेष मास है, इसमें कोई भी दूसरा कार्य न करके भगवान की भक्ति करे, भगवान को समर्पित हो। हरिओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी बाके लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।